हो गया कि मैं बताऊं कि हम लोग क्या लेने के लिए वापस से गए थे मॉल में। मतलब हम लोग पहले गए, फिर उसके बाद में देख करके बाहर चले आए थे बिकॉज चीज कॉस्टली थी काफी ज्यादा। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा यार हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग भी एकदम बढ़िया। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे ब्रेकफास्ट टेबल से। तो ब्रेकफास्ट में बना है नमकीन पूड़ी, अचार और चाय। बनी पूड़ी और चाय है, अचार हमारे पास था। और वैसे भी जब हम लोगों को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना खाना। हम लोग को तो वेट नहीं होता कि हम लोग सुबह उठे पहले खाने लगे, उसके बाद हम लोग कोई और काम कर सकते हैं। चलिए, निक भाई साहब का भी बहुत ही फेवरेट है ये, है ना? चाय चाय चाय। बाय बाय बेटू। निक जा रहे हैं पापा के साथ नीचे घुम्मू घुम्मू करने के लिए। लव यू। ठीक है। निक भाई साहब गए हैं नीचे पापा के साथ घूमने, तब तक हम ये काम करते हैं जल्दी से अपना बेडशीट चेंज कर लेना, क्योंकि अब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है इस बेडशीट में, क्योंकि ये बार बार ऐसे हट रही है ना, ये थोड़ा सा ऐसे स्लिप करती है हल्की सी, तो बहुत ही बुरा लग रहा है। तो जा रहे थे हम प्योर कॉटन की बेडशीट लगाने जो कि बिल्कुल भी ना हटे। करने जा रहे थे बेडशीट चेंज, लेकिन निक गया है नीचे और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है उसके बिना। चलिए पहले बालकनी से देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसके बाद आके करेंगे। ऐसे ना आदत पड़ गई है निक की हर समय उसके साथ रहने की, सब कुछ ना, तो वो थोड़ी देर के लिए भी जाता है ना तो मेरे को बहुत अजीब लगने लगता है। वो देखिए निक वहाँ चला गया है, डॉगी देख रहा है वहाँ पे, डॉगी सो रहा है। देख लिए निक को, वो आराम से घूम रहा है पापा के साथ। चलिए अब अपना काम रिज्यूम करते हैं, चेंज करते हैं अपनी बेडशीट। मेरा मन करता बेड हमेशा ऐसे टाइट से इस पे चादर बिछी रहे हम। निक निक हाय हाय। मोमो है वहाँ पे, मोमो है। क्या हुआ? क्या? घुमू कर लो, घुमू करके आओ। बड़ी मेहनत से निक भाई साहब स्विंग पे बैठे हैं आज। एक पापा को पता नहीं क्या हो गया इसको अचानक से, क्यों इतना डरने लगा है, इसका मन ही नहीं करता स्विंग पे बैठने का। कौन आ गया है भाई? आंटी पूछ रही थी बब्बू कहाँ है। तुम दिखाई नहीं दिए 2 दिन से। कह रहा ओपन करिए, आप अपना भी ओपन करिए। कहाँ थे 2 दिन से भैया? इसीलिए हम आए थे, हमने कहा आवाज नहीं सुना थोड़ी। हाँ बाबा को दिखाते आके। दूर से जाएगा नहीं, बस दूर से। अच्छा तुम देखो जाके, हम यहाँ दूर खड़े जाओ, देखो बाबा को, जाओ देखो। कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ेगा, तुम जाओ। हम यहाँ खड़े हैं, जाओ जाओ। पापा को लेके नहीं, पापा को लेके जाएंगे। हैं हम लोग रेडी, अब निकल रहे हैं बाहर। एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा है तो हम लोग सोचे क्यों ना चलो एक राउंड घूम करके आते हैं। निक भाई साहब को देखिए एकदम ब्यूटीफुल बन गया हूँ, है ना? दिखाओ जरा अपना कप्पा दिखा दो। ओह सो प्रीटी। Come here, Mama. Oh, so pretty. So pretty. Who is this beautiful and pretty boy? Yeah. अच्छा अच्छा अच्छा। हेलमेट है? काऊ। यस। मोर काऊ? लॉयन? यहाँ कहाँ लॉयन है? काऊ है। किसको हाई कर रहे हो? वन मोर टाइम हाई कर दो। हाय। हाय कैसे करते हो? हाय बोल के दिखाना वन मोर टाइम। हेलमेट हेलमेट। हाँ अंकल लगाए हैं हेलमेट। अच्छा
यहाँ पे श्रेयांश हमको बता रहा है कि देखो तुम्हारा पूरा पैंट निक के शूज़ से गंदा हो गया है। ये देखिए मेरे पैंट की क्या हालत हुई। जब भी निक शूज़ पहनता हो मेरे पर चढ़ जाता है, तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तो आज हम लोग आए हैं स्पेक्ट्रम मॉल, जो कि सेक्टर 75 पे है। ये है स्पेक्ट्रम फेज़ 2 और हम लोगों को जाना है स्पेक्ट्रम फेज़ 1 में। ये है वो, हम पहले कभी इसमें नहीं आए हैं। श्रेयांश आया हुआ है एक बार अपनी ऑफिस पार्टी की तरफ से। चलिए अंदर चलते हैं। ये हम लोग जा रहे हैं अभी पार्किंग में। ये स्पेक्ट्रम मॉल बहुत ही नया बना हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा शॉप्स ओपन नहीं थी। कुछ बच्चों के खेलने की चीज़ें थी, कुछ शॉप्स ओपन थी, लेकिन जितने भी शॉप्स थे सारी ब्रांड्स की थी। मामा नहीं, वाई नो, प्ले करेंगे। हम लोग को दिख गया एप्पल स्टोर, तो श्रेयांश कहा कि रुको ज़रा देखते हैं कि क्या क्या आया हुआ है। मम्मू निक को पता नहीं क्या हो गया, वो नीचे नहीं उतरना चाह रहे हैं, सिर्फ गोदी रहना चाहते हैं। ये देखें, बार बार कह रहा था मम्मा गोदी, पापा गोदी। उतर गया, शांत हो गया एकदम। कहीं निकलता है तो शांत हो जाता है। हाँ, कहीं भी बाहर जाता है तो चुप हो जाता है एकदम। देखिए नीचे ओपन में बच्चों के खेलने का बना हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन सारी शॉप्स ब्रांड ही है, जैसे स्केचर्स, मोची, जो भी ब्रांड्स का नाम आप ले लो वो सारे ब्रांड्स वहाँ पे थे। लेकिन निक को तो मज़ा आ रहा सिर्फ नीचे देख के, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े बच्चे सभी प्ले कर रहे थे। जाना है मम्मा? गेमिंग जोन जाओगे? जाओगे गेमिंग जोन? चलो चले। हम लोग चले गए मॉल से बाहर। फिर हम लोगों का मूड चेंज हो गया। हम लोगों ने कुछ देखा था लेकिन हम लोग लिया नहीं। उसके बाद हम लोग बाहर जाकर के बहुत देर तक सोचते रहे कि क्या करें क्या करें। तो हम लोग वापस से आ रहे हैं मॉल में उसको परचेज करने के लिए। आई विल शो यू कि क्या है, बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। इतना मेहनत लगा हम लोग उस पार्किंग से निकलने के लिए बाहर, और वापस हम लोग उसी पार्किंग में जा रहे हैं। मुझे पारी करो प्लीज। कर लिया हम लोगों ने परचेज। अब हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी पार्टी के लिए डोमिनोज। एक्सीलेटर से नीचे जाते हुए ही हमें डोमिनोज लेफ्ट में दिख रहा था, मगर श्रेयांश का बिल्कुल मन नहीं। श्रेयांश का मन होता है कि घर पे डोमिनोज मंगा करके आराम से खाओ, मगर जाके खाना नहीं चाहता है। बेटा क्या खाना है आपको? फ्रेंच फ्राइज। डोमिनोज में फ्रेंच फ्राइज नहीं मिलता है। फ्रेंच फ्राइज नहीं मिलता है यहाँ पे। नहीं मिलता। आंटी कह रही है नहीं है। बलून्स, बलून्स लिए हैं क्या? फ्रेंच फ्राइज? अरे मिलेगा, फ्रेंच फ्राइज आएगा। पहले टेस्टी टेस्टी खाओ खाओ तो कर लीजिए। खिला रही हूँ। टेस्टी, यमी, यमी। वो ज़रा हो गई हम लोगों की पार्टी। निक भाई साहब कॉर्न निकाल करके खा रहे थे सिर्फ। चलो चलते हैं घर। हम लोग तो डोमिनोज खा लिए, निक भाई साहब ज़्यादा खाए नहीं, तो वो अपना मखाना खा रहे हैं। उनको मखाना ही पसंद है। कार में चल रहा था म्यूजिक, तो निक डांस कर रहा था, और ये देखिए दिखा रहा है कि देखिए मेरे मुंह में मखाना है। आगे हम लोग घर, बज रहे हैं अभी 4, लेकिन निक भाई साहब उठे हुए हैं। बीच में तो इनको इतनी जमाई आ रही जैसे सो ही जाएंगे, लेकिन अब देखिए
खड़े हैं अपना मखाना वखाना खा के। हम लोग डोमिनोज से पिज्जा और ये सब खाए हैं और ये सिर्फ कॉर्न निकाल के खा रहा था और उसके कारण मखाना खाया है। टाइम हो गया कि मैं बताऊं कि हम लोग क्या लेने के लिए वापस से गए थे मॉल में। मतलब हम लोग पहले गए, फिर उसके बाद में देख करके बाहर चले आए थे बिकॉज चीज कॉस्टली थी काफी ज्यादा। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा यार ले ही लेते हैं। शायद बहुत टाइम से कहता है, बहुत टाइम से उसको रोक रहे थे कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना। बट इस टाइम हम गए चलो यार, देख करके मुझे भी खुद इतना ज्यादा अच्छा लगा, हम चलो ले लो। लेकिन शान ने बिल्कुल वेट नहीं किया कि हम उसको रिवील करवा पाए। उसने खोल दिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। वो है ये, हम लोगों ने लिया है मैकबुक। ओह माय गॉड, ये इतना ज्यादा प्रिटी है ना, इतना ज्यादा प्रिटी है। मिडनाइट कलर है ये। बस हमारे यहाँ इसकी कमी थी एक मैकबुक की, वो भी आ गई है। लग रहा है हम लोग पूरा एप्पल का स्टॉक ही बना लेंगे अपने पास। बहुत ज़्यादा प्रिटी है। बाय द वे इसमें मैंने अपने नाम का लॉगिन ऑलरेडी कर लिया है कि श्रेयांश अपने नाम पे ना ले पाए इसे। निक भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है लैपटॉप, लेकिन भाई निक से बचाना हमें, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो नीचे होता नहीं है बाकी लैपटॉप्स की तरह हमारे। और निक भाई साहब है ये सबसे पहले स्क्रीन को ही फ्लैट कर देते हैं। वो कह रहा था कि इससे बचाइएगा आप लोग लैपटॉप को। तो बस निक भाई साहब सो चुके हैं और आ गया हमारे पास हमारा मैकबुक। मैकबुक लेने के पीछे पर एक स्टोरी है। निक मतलब शांश में वो कई महीनों से बोला, 3-4 महीने हो गए वो बोल रहा था मेरे से कि मैकबुक ले लेते हैं, मैकबुक ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट लैपटॉप है उसमें थोड़ी बहुत स्क्रीन फ्लिकरिंग आ रही थी कि स्क्रू भी निकल गया है। तो लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं लग रही थी कि मैकबुक ले लिया जाए अभी, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी लैपटॉप भी है, सिस्टम भी है, सब कुछ है। तो कह रहा था कि नहीं नहीं मैकबुक ले लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, तुम यूज़ करना उसको। तो फिर हमें समझ में नहीं आता, बिकॉज क्या होता है 80-90,000 आप एक बार में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, एक बार में ही आपका सारा खत्म हो जाएगा, जबकि आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी क्या हुआ कि कल से श्रेयांश का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, पता नहीं कुछ क्या किस वजह से, लेकिन सब मूड ऑफ था। तो उसको चेयर अप करने के लिए हम बोले कि चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं मैकबुक लेकर के आते हैं। तो हमें मैकबुक चाहिए था ना, तो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें कोई बात नहीं, चलो देख के आते हैं एटलीस्ट कि कैसा है क्या है, प्राइस वगैरह मालूम चलेगी। बस गए मॉल में और ले लिया। तो अभी हम जब निक को सुला करके उठे हैं तो शांश में से पूछा कि तुम क्या करने वाली हो। हमके बस जा रहे हैं मैकबुक चलाने, तुमने तो छोड़ दिया है, अभी तुम तो कहीं बाहर जा रहे हो। तो कहता अच्छा काम करना, धीरे धीरे मैकबुक निकालना, धीरे धीरे यूज़ करना, धीरे धीरे ओपन करना। हम तो ये सुन ही नहीं पाएंगे ना, बस आए जल्दी से डब्बा खोले इसका, तुरंत खोल करके स्क्रीन यहाँ पे लगा के बैठे हुए जा रहे हैं पहली बार यूज़ करने। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये सब है। कुछ भी नहीं है अभी इसमें, कुछ भी ओपन नहीं हुआ। हम सबसे पहले अपना जो आईडी था उसको लॉगिन कर दिए हैं हम, कि भाई मेरी आईडी लॉगिन रहेगी। श्रेयांश कहा कि ठीक है तुम्हारी आईडी लॉगिन रहेगी इसमें, सब कुछ बस काम वो करेगा। हम सोचे थे कि शायद व्लॉग एडिटिंग वगैरह करने के लिए मेरे को बहुत आसानी पड़ेगी। और जैसा कि बार बार हम बताते रहते हैं आप लोगों को, मेरे फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो गया। पता है व्लॉगिंग करने में बहुत दिक्कत होती है जब स्टोरेज ख़त्म हो जाता है आपका। तो मैंने इसमें पता किया, तो फिर मेरे फ़ोन से डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा, तो सारा स्टोरेज इसमें चला जाएगा, तो मेरा फ़ोन भी खाली होता रहेगा। तो मैं भी मेरा व्लॉगिंग करने में भी ईजी पड़े। फिर हम एडिटिंग भी सीखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं सारे व्लॉगर जो होते हैं वो अपने लैपटॉप में ही एडिटिंग कर रहे हैं। तो बस अब मेरे पास भी है मैकबुक, तब होगी एडिटिंग मैकबुक से।